फ्रेंड्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रिवाइज करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब चार्जेस जब मोशन में रहते हैं तभी वो इलेक्ट्रिक करंट को बनाते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं। डिवाइसेस जो भी हमारे चल रही हैं वो सब चार्जेस के फ्लो से करंट प्रोड्यूस होता है, तभी हम यूज़ कर पा रहे हैं मोस्टली इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को कहते हैं करंट। ओके, ये इसको एवरेज में भी लेकर बताया जा सकता है। इसकी यूनिट है एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, इसमें बहुत सारे चार्ज पुट इन द एंड मेडिकल electron will drift because of the electric field related to neutralize the charge. The current thus will stop by charge मतलब कि जब तक न्यूट्रलाइज ना हो जाए चार्ज फ्लो होते रहते हैं, ड्रिफ्ट होते रहते हैं एक दूसरे पर। ओम्स लॉ, आर एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है और उसको हम रेजिस्टेंस के रूप में मान सकते हैं। एसआई यूनिट ओम्स की है। फिर आ जाते हैं हम, और हम फिर एक रेजिस्टेंस का भी अलग सा फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इन जनरल प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्टली लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और ये रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है जो कि इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। ये भी अलग फार्मूला बना लेता है और ये एक नया फार्मूला बन जाएगा आर में, ये डाल देंगे तो ये है ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है करंट डेंसिटी और ये है रेसिस्टिविटी। ये फॉर्मूला याद रखना फ्रेंड्स। ये भी है एक करंट डेंसिटी और ये कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये बेसिकली हम रिवाइज कर रहे हैं। ये ड्रिफ्ट हो रहा इलेक्ट्रॉन का ये एक फॉर्मूला बनाता है F=ma और ये एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, तो इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं। E or E electron, E electric field by M. It tells us that electron move with average velocity which is independent of time. Although electron are accelerated, this phenomena of drift and the velocity is called drift velocity. आप देख ही सकते हैं independent of time के थ्रू। फॉर्मूले से बेसिक टर्म्स, ये हर एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और हम फिर मोबिलिटी के थ्रू कंडक्टिविटी होती है इन इलेक्ट्रोलाइट, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मोबिलिटी को हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ सकते हैं, बाकी यदि नहीं समझ पा रहे तो इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये आती हैं। मेमोरी इज़ वेरी ग्रेट पावर वेलोसिटी में, ये सम अप करके टाउ एवरेज कोलिशन टाइम और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ओम्स लॉ, ये हर टाइम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं हो सकता। रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, ये बेसिक्स है। इसमें क्या है, आपको ये कलर कोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक हर एक का नंबर रहता है ये, और आपको इन्हीं के बेसिस पर एक फॉर्मूला बनाना रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 कलर्स आर ऑरेंज, ब्लू, येलो, गोल्ड। तो ऑरेंज का क्या होगा, ये 3 नंबर, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ब्लू का क्या होगा, तो ये ब्लू का 6 आ गया, तो यहाँ 6 × 10⁴, क्योंकि येलो का नंबर 4 है ये, तो ये 4। ऐसे कलर कोडिंग और टॉलरेंस वैल्यू। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%। रेसिस्टिविटी इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। Different materials do not exhibit the same dependence on temperature. Over limit range of temperature there is no, मतलब रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड रहती है। इसका भी एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ये अल्फ़ा को कहते हैं। ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। इसको भी ये आप यदि समझ में नहीं आता तो लर्न कर लीजिए, एक ना एक दिन आपको समझ में आ ही जाएगा फ्रेंड्स। रेसिस्टिविटी के साथ टेम्परेचर का डिपेंडेंस ग्राफ के थ्रू, ये कॉपर एक, और ये नाइक्रोम, ये सेमीकंडक्टर क्या चेंजेस दिखाते हैं। ऐसा टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी में क्या का फ़र्क आता है, ये सब।
ये रेसिस्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी ये है, और इसका ही फॉर्मूला डिराइव करके हम ले आते हैं। एनर्जी पावर ये है, पावर को पी स्क्वायर टू आई वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज पैरेलल, सेल ईएमएफ इंटरनल एनर्जी का ये कनेक्शन, सेल्स में ईएमएफ इंटरनल एनर्जी ये है, ईएमएफ आईआर इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। सीरीज एंड पैरेलल ये रेजिस्टेंस की ही जैसा समझ लीजिए आप इनको, वी इक्वल आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप भी समझे पड़े इसको। किरचॉफ लॉ तो ही किरचॉफ लॉ है। एक फर्स्ट लॉ, एट एनी जंक्शन सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जितना अंदर आ रहे उतने बाहर जा रहे करंट, यही है जीरो, मतलब एक तरीके से एवरेज। algebraic sum of changes in the potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero। मतलब कि algebraic sum of closed loop जीरो ही होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज करंट के लिए या बैलेंसिंग नापा जाता है, ये भी आप देख लीजिए। ये मीटर ब्रिज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको, ये भी वोल्टेज नापने के लिए पोटेंशियोमीटर। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म, इलेक्ट्रिसिटी। होप आप और रिवाइज करें एनसीईआरटी को भी।